ज्ञाते तत्व का संसार। भगवान भाष्यकार कहते हैं, भगवत पाद भगवान भाष्यकार आद्य आचार्य भगवान शंकराचार्य, भगवत पाद पूज्य पाद भगवान शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञाते तत्व का संसार। जब तत्व का ही बोध हो गया फिर संसार रहा कहां? ये ऐसा ज्ञान है कि आपके ही सामने आप इस देह से पृथक अनुभव करते हैं स्वयं को। इसके ज्ञान से, इसके तत्व बोध से आप ऐसे धीरे से ये अनुभव कर लेते हैं कि जैसे तन पर वसन अलग है और तन अलग है, शरीर पर वस्त्र अलग हैं और शरीर वस्त्र दो अलग अलग हैं, वैसे ही आपको दिखने लगता है कि ये देह है और मैं नहीं हूं। ये तन और इसके मूल में कहीं पीछे मन और मैं मन नहीं हूं। इसके कहीं पीछे और चित्त, ये अस्मिता, इन सबके होने का ज्ञान, ये अस्मिता कि ये सब हूं मैं, ये भी मैं नहीं हूं। तो अब वस्त्र कहां हैं? वस्त्र आपने पहन रखे हैं। तो जैसे ही कुछ देर पहले मस्तक पर कोई एक वस्त्र था, मैं उतार के रखा है उसे, अब नहीं है। उतार दो ज्ञान से इसे, देह को, मन को, बुद्धि को। अभेदोपासना, तनिक भी एकाग्रता तन्मयता, किंचित भी कहीं आप में गहरी एकाग्रता उतर आए, आप तनिक भी गंभीर हो सके स्वयं के प्रति, जो अभी तक नहीं हो सके हैं, जो अभी तक भी आप में अपने लिए सीरियसनेस नहीं आई है। यू आर नॉट सो सीरियस अबाउट योर सेल्फ, आप अपने लिए उतने गंभीर नहीं हैं, आप न अपने लिए उतने सत्यनिष्ठ हैं। शास्त्र कहता है कि उतनी निष्ठा आप में है ही नहीं, अपने प्रति गांभीर्य नहीं है। स्वयं को समझने के लिए किंचित भी कोई एक भी पल हमने नहीं रखा है अपने संग रहने के लिए। मन और बुद्धि ने, इंद्रियों ने इस तरह से बाहर रखा है हमारी चेतना को, हम स्वयं के साथ रहना ही नहीं चाहते। हम रहना ही नहीं चाहते अपने साथ। हम तो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटनाओं के साथ, सपनों के साथ, योजनाओं के साथ, लक्ष्यों के साथ, जो निर्धारित कर दिए गए हैं लक्ष्य, और लक्ष्यों में भी सुख है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, संग्रह, संचय, भंडारण है। हमने तो यही लक्ष्य तय किए कि जय जयकार कहां से आए, अपने साथ हैं कहां हम। और इसके लिए तो उपनिषद कहते हैं ये आत्मछल है। दूसरों से तो क्या छल होगा, अन्य को तो क्या ठगेंगे हम, जितना खुद को ठगा है अब तक। किसी को क्या ठगेंगे, किसके साथ क्या छल करेंगे, जो करते रहे अब तक स्वयं के साथ। हम हैं ही नहीं अपने साथ, हम अपने साथ नहीं हैं। हम तो सबके साथ रहना चाहते हैं, और जिनके साथ रहना चाहते हैं वो कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। वो बदलते रहेंगे, वो दृश्य बदलते रहेंगे, वो घटनाएं बदलती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोगों के स्वभाव बदलते रहेंगे, उनकी रुचि प्रकृति बदलती रहेगी, उनकी प्राथमिकताएं बदलती रहेंगी।
अब किनके साथ रह रहे हैं? उनके साथ जिनकी पहले ही कुछ और प्राथमिकताएं हैं। क्या आप उनकी प्राथमिकताओं में हैं? क्या आपको उस तरह की वरीयता देते हैं? तो ये मन इस तरह से इंद्रियों के साथ हमको छलता है, अपने साथ रहना ही नहीं चाहता। हम स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में, अपनी सत्ता में, निजता में, अपने अस्तित्व में, अपने आप में हम रहना नहीं चाहते। और इस कथा का प्रयोजन है कि आपको अपने साथ ले आए, देह आवरण का बोध कराए कि ये देह का आवरण है, ये आपकी रुचियां, ये आपकी प्रकृति, ये आपकी मान्यताएं, ये कुछ आसक्तियां, ये आपकी कुछ दुर्बलताएं, ये आपके आग्रह है, ये आपके दुराग्रह है, ये पूर्व के आग्रह है, ये आपकी बहुत गहरी मूढ़ मान्यताएं और आपके पाले हुए ढेर सारे भ्रम जिनसे ढक गया है ब्रह्म। बेचारा ब्रह्म ढक गया भ्रम से, तो ब्रह्म ढक गया है भ्रम से। भ्रम कई तो ब्रह्म ही नहीं कह पाते, भ्रम कहते हैं। इतने भ्रमित हैं हम इतने भ्रमित हैं। तो जो अभेदोपासना है ये कराता है। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, केवल ग्रंथ नहीं है, ये केवल वक्तव्य नहीं है, ये कोई वार्ता और प्रवचन नहीं है, ये मात्र सिद्धांतों का निरूपण और दृष्टांतों का प्रतिपादन नहीं है। श्री हरि स्वयं हैं। ये श्री हरि, ये भगवान स्वयं हैं। कथा में भगवान स्वयं हैं। आप भगवान के पास बैठे। ये जो मस्तक पर मुकुट रखा है, इस वांग्मय, इस पोथी का, ये पोथी भगवदीय आकार है। और हमारा विश्वास है, हम ग्रंथ में भगवान को ढूंढते हैं, हम प्रतीक में उसे ढूंढते हैं। सुपारी में गणेश को मान लेते हैं, हम पाद पल्लव औषधियों में देव स्थापना कर लेते हैं। हमारी दृढ़ मान्यता है, एकीकृत होकर, समवेत होकर, सामुदायिक और समष्टिगत उपासना करते हुए, हम ध्वज को प्रणाम करते हुए, उसे हम आदर्श मानकर, उसे गुरु ही मानकर और उसके सामने शीश झुका रहे होते हैं, ये कहकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्ये भूमे त्वदर्थे पतत विश्वकायो नमस्ते नमस्ते। और अब त्वदयाय कार्याय बद्धा कटियम। And now I am committed and dedicated to you. उसको प्रणाम करते हुए हम कहते हैं त्वदयाय कार्याय बद्धा कटियम। मैंने कमर कस ली। एक ध्वज के सामने शीश झुकाते हुए साधक यही तो कहता है। गुरुद्वारों में जाकर माथा झुकाते हुए, शीश नवाते हुए, प्रणपात होते हुए धरा पर अपने मस्तक और वहाँ की देहरी की धूरी को देह से लपेटते हुए, यही तो कहते हैं जो आपके वाक्य हैं वही गुरु वाक्य है। प्रतीकोपासक हैं, हम बिंबोपासक हैं हम, और वहीं अपने आदर्श को ढूंढ लेते हैं। ये सामने भगवान स्वयं। तो ये अभेदोपासना है, इसका फल स्वयं भगवान है। कथा का फल नारायण ही है।